हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं आपके लिए लेके आ गया हम दूसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्री एग्जीक्यूट मतलब उसके लिए हमें रिएक्ट प्रोजेक्ट रन करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, या रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस क्या 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 एनवायरनमेंट की हमें ज़रूरत होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर हमारा ये नया ट्यूटोरियल। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। चलिए, यदि किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, कमेंट में डाल सकता है। और जितने भी आपको यूआरएल्स मैं दिखाऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर मैं अभी कुछ दिन बाद एक ब्लॉग भी बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रिटर्न में मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं। यदि स्क्रीन पे की बात करूं, सबसे पहला स्टेप होता है मैं नोड जेएस का। नोड जेएस में क्या होता है कि आपकी जितनी भी लाइब्रेरी वगैरह होती हैं, जैसे अदर डॉट नेट या चीज़ों की बात करें तो उनकी सबकी अपना एक प्लेटफॉर्म होता है जहां हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के लिए एक नोड जेएस एक लाइब्रेरी जहां सारा हमारा स्क्रिप्टिंग बेस जितना भी रहता है कोड एग्जीक्यूट होता है। जैसे आप रिएक्ट जेएस ले लीजिए, एंगुलर ले लीजिए, तो जो भी जेएस के हैं वो सब नोड जेएस को सपोर्ट करके ही काम करते हैं। ठीक है, चलो इसके ऊपर फिर कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, जिससे आप समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए नोड जेएस की। तो नोड जेएस आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने सिस्टम के अंदर, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अपने। ठीक है, अपना विंडो या लाइनक्स के हिसाब से। उसके बाद हमें एक ज़रूरत पड़ेगी इसकी विजुअल स्टूडियो कोड की। बस दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो साथ के साथ ब्राउज़र तो ऑलरेडी सभी के सिस्टम में होता ही है। ठीक है, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर क्या क्या है और हम कहाँ से क्या चीज़ें फॉलो करने वाले हैं। हम रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे, यहीं से सारी चीज़ें सीखेंगे, यहीं से हमारा सारा कुछ रहेगा। रियल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। यहाँ से केवल आपको थ्योरेटिकल समझाने के लिए मैं आऊँगा और बताऊँगा कहाँ से क्या है। बाकी चीज़ें जितना भी मैं बताऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें मैं आपको एक ऑफिशियल मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन बना के मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन फिलहाल के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं मेरे सिस्टम के अंदर क्या क्या है। तो चलिए, अच्छा स्क्रीन पे आते हैं हम। चलिए ठीक है, कमांड मैंने ओपन कर ली है। मैं चेक करता हूँ नोड का कौन सा वर्जन है मेरे सिस्टम के अंदर। कैसे टाइपिंग नहीं हो रही है। ओके, नोड हाइपन बी। तो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, आप भी अपने में चेक कर लीजिए। एक होता है जब हम नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो एक npm हमारे इसके अंदर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है, नोड पैकेज मैनेजर जैसा बोलते हैं। npm नोड पैकेज मैनेजर, इसको चेक करेंगे तो हमारा ये भी 10.3.0 है। अब क्योंकि मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ तो ये मेरा एक है मतलब कि मैं आपको बताऊं कि पहले लेटेस्ट में क्या है और पहले क्या चलता था। तो पहले जब हम रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाते थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी चार पाँच साल से रिएक्ट पे काम कर रहा था। जब 4-5 साल पहले हम इसको रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते थे तो हम टाइप करते थे npm क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, वैसे मैंने कमांड भी लिख भी रखी है, मैं आपको ये दे दूंगा। ये इस तरीके हाँ, इंस्टॉल करने के लिए भी आता था पहले। ये एक थी कमांड npm install -g create react app। तो ये एक यूटिलिटी था, एक सॉफ्टवेयर था जिसको जैसे ही हम डालते थे तो इसको भी इंस्टॉल करना पड़ता था। ठीक है, अभी भी करेंगे लेकिन अभी इस टाइप से नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम ये डालते थे क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले यूज कर चुका हूँ तो मेरे में तो ऑलरेडी है ये वाली कमांड। मैं नहीं रन करूँगा, आप चाहो तो अपने में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, ये अभी बताऊँगा क्यों फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट कमांड है क्रिएट रिएक्ट ऐप और टेस्ट प्रोजेक्ट।
अब क्योंकि मैं डायरेक्ट इस पे पहुंच गया हूं तो मुझे ये नहीं करना था। सबसे पहले हमें अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है जहां हमको अपना प्रोजेक्ट रन करना है। तो डायरेक्टरी चेंज के लिए cd और पाथ उठा लेते हैं जहां हमने फोल्डर बनाया। ये react.js का मैंने एक फोल्डर बनाया जहां मैं अपनी एप्लीकेशन रखूंगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और ये अब यहाँ फिर हम डाल देंगे डी अपन। तो ये हमारा इस फोल्डर के अंदर आ चुकी है हमारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारी जो कमांड थी वो हम चला देते हैं। ठीक है, टेस्ट प्रोजेक्ट क्योंकि हम बनाने वाले हैं इतना तो सबसे पहले हम डालेंगे क्रिएट रिएक्ट एप। उसके बाद फिर हम अपनी एप्लीकेशन का नाम देंगे। तो एप्लीकेशन का नाम या क्या दे सकते हैं हम, मान लीजिए हमको देना है, चलिए अभी के लिए हम दे देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, एक और चीज, इसमें आपको हमेशा कैपिटल लेटर नहीं लेना वरना वो नहीं लेगा। फर्स्ट कैपिटल लेटर नहीं लेंगे, इसकी भी काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखूंगा आप देखेंगे प्रोजेक्ट, तो देखो क्या बोलता है। ये देखिए, इसने बोला यू आर रनिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप 5.0 विच इज बियॉन्ड द लेटेस्ट वर्जन 5.0। मतलब आप 5.0 रन कर रहे हैं। वी आर नो लॉन्गरी सब ग्लोबली इंस्टॉलेशन ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप। मतलब ये सपोर्ट नहीं करता है इस चीज़ को। अब क्योंकि सपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ देखेंगे प्लीज, इन्होंने बोला है प्लीज रिमूव दैट फॉलोइंग कमांड, तो इसलिए मैं कह रहा था उसको इंस्टॉल नहीं करना है। अब हमको क्या करना है, इसने बोला है npm, जो आपने यदि कर रखा है तो आप इसको अनइंस्टॉल कीजिए। तो चलिए हम अनइंस्टॉल करते हैं इसको, हम अनइंस्टॉल कर लेते हैं npm अनइंस्टॉल react। ठीक है, रिमूव हो चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट। तो क्योंकि ये हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, हम कैसे फिर अपना प्रोजेक्ट कैसे रन करेंगे। ठीक है, पॉइंट आता है कि फिर हम कैसे अब प्रोजेक्ट बनाए। इन्होंने तो ये कर दिया खत्म, तो इन्होंने अब लेटेस्ट वर्जन जो है उसका एक तरीका दिया है। चलो मैं दिखाता हूँ उसके लिए इन्होंने क्या किया है। चलिए यहाँ जाएंगे हम ब्राउजर पर, और यदि हम ब्राउजर पर चेक करें तो इन्होंने यहाँ देखिए क्या दिया है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने दिया है अब यदि आपको क्रिएट करना npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये आपको डालना होगा। npx क्या हो गया, अब पहले तो npm था, नोड पैकेज मैनेजर था, तो समझ में आता था एन मैनेजर है। npx क्या है, एग्जीक्यूटर है। अब कर दिया नोड पैकेज एज एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको रन करते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे इस कमांड को और हम इसको रन करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। अब उससे पहले चलिए चलते हैं और यहाँ हम पेस्ट करते हैं इसे, और चलिए देखते हैं क्या होता है। हाँ सॉरी, वो मैंने एज इट इज डाल दिया तो उसके लिए है सॉरी। उन्होंने क्रिएट ऐप, अब मेरा जो एप्लीकेशन का नाम होगा वो माई ऐप रहेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं नीड टू इंस्टॉल फॉर द फॉलोइंग पैकेज क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो क्योंकि हमें चाहिए तो हम यस करेंगे। ये फर्स्ट टाइम होता है, फिर बार बार नहीं होगा। तो आप बाई लिखिए और इंस्टॉल कर दीजिए। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। वार्निंग npm on detect this version no longer support, please अपग्रेड as soon as possible। कोई बात नहीं, npm हमें चाहिए भी नहीं। क्रिएट, तो क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन अब बन रही है।
जितना थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, देखते हैं कितना टाइम लेती है। तब तक हम कोई और कमांड देख लेते हैं जब तक ये एप्लीकेशन बनाता है। ठीक है, नीचे आएंगे तो हमारा फिर से वही रहेगा, एक डायरेक्टरी चेंज करेंगे, उसके बाद में फिर हम स्टार्ट एप्लीकेशन npm से ही होगी। ठीक है, क्रिएट करते समय हम npx का यूज करेंगे, लेकिन बनाएंगे हम इससे। इसके बाद में तो सारी चीज़ें हैं, आपको मैं बता ही दूंगा npx क्या है, कम फ्रॉम द, ये उसके ऊपर का लेटेस्ट वर्जन में जो मैं बता ही रहा था आपको। पहले npm के साथ ऐसे चलता था, npm init create react app। चलिए कोई नहीं, सेटिंग टेम्पलेट्स हैं, चलिए देखते हैं हम हमारा कहाँ तक पहुँचा। अभी बन रहा है पैकेज वगैरह। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ले रहा था। अब यदि हम बात करें प्रीवी, अब इन्होंने करंट में क्या दिया है, यदि मैं करंट की बात करूं तो हम यहाँ आ जाते हैं, करंट में कैसे ही कर रहे हैं, स्टार्ट ए न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। यदि हम यहाँ जाएंगे तो उन्होंने बोला है कि आप इफ़ यू वांट टू बिल्ड ए न्यू एप्लीकेशन वेबसाइट रिएक्ट रिकमेंडेड पैकेजिंग ऑफ द रिएक्ट पावर्ड बाय फ्रेमवर्क। मतलब यदि आपको चाहिए, क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, अब इसको फ्रेमवर्क की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको यदि किसी फ्रेमवर्क के साथ जाना है तो इन्होंने काफ़ी फ्रेमवर्क दे रखे हैं, जैसे कि नोड नेस्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है जो फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क है। अब इसके साथ में भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, सिंपली npx क्रिएट नेस्ट डालेंगे और एप्लेटस डालेंगे, वो बना देता है। रिमिक्स एक है जो आपको फ्रेमवर्क मिलता है रिएक्ट की तरफ से, गेस्टेबाई है, काफ़ी हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, लेकिन इनके बारे में मैं बताऊंगा आने वाले उसमें अपकमिंग वीडियो में। सबके साथ हम प्रोजेक्ट बना के देखेंगे और एक अच्छी एप्लीकेशन के साथ जाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। तो ऑलमोस्ट डन हो लिया है, ये आ गया है। तो इसने हमें सजेशन दे दिया है कमांड का, देख पा रहे हैं हम, सी डी माई ऐप। तो ठीक है, हम पहला ही सजेशन जो इन्होंने बोला है इसको उठाएंगे, कॉपी कर देंगे, ये कर दिया है। हम इसके अंदर आ गए माई ऐप के अंदर। अब कमांड डालेंगे npm स्टार्ट, तो हमारा रिएक्ट ने कर दिया है अपना काम स्टार्ट। और ये हमारा स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और ये आप देख पा रहे हैं कनेक्शन कांट बी सिक्योर, द कनेक्शन ऑफ द साइट नॉट सिक्योर। ठीक है, हमें सिक्योरिटी से क्या लेना, लोकल होस्ट रेस्पॉन्स चल चुका है, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारे आप लोगों के सामने ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यदि मैं यहाँ से हटा देता हूँ https, अब ये चल जाना चाहिए, नहीं चलने देगा क्योंकि सिक्योरिटी मेरे सिस्टम में कुछ ज़्यादा ही है। कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ चला के देखते हैं। ओह माय गॉड, डायग्नोस्टिक में चलो, ठीक है। तो हम चलने देंगे इसे, एक सेकंड, बस एक सेकंड का काम है, इसको हम ऐसे भी चला सकते हैं। सेट सेटिंग, अच्छा इसने काफ़ी चीज़ों की परमिशन ले ली, इसके लिए दिक्कत कर रहा है। चलिए ठीक है, आप लोगों को इसके लिए बताऊंगा कैसे ये नहीं चल रहा है। मैं थोड़ा स्टॉप कर लेता हूँ, आपके लिए टाइम टेकिंग नहीं रहेगा। तो आप लोगों को मैं बताने वाला था कि ये कैसे प्रॉब्लम आ रही है। देखिए ये रियल टाइम प्रॉब्लम है, जब आप कोड करेंगे तो आपको मिलेगी ही। तो मेरे को भी इसमें समझ नहीं आया था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है ये देखिए।
तो क्योंकि मेरा सिस्टम सिक्योर है तो इसलिए इसने रोक दिया कि कनेक्शन, साइट रन हो चुकी है, मतलब बन चुकी है। यदि आप देखोगे फोल्डर के अंदर जाकर तो माई ऐप एक फोल्डर बन चुका है आपका, आपकी सारे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब क्योंकि हम इसे रन कर रहे हैं तो ये रन नहीं हो रहा है। यदि हम कमांड में भी देखें तो इन्होंने बोला है यू कैन सी द माई ऐप ब्राउज़र, ये आपके यूआरएल दे दिया है कहाँ आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है। ठीक है, नहीं चल रहा है। तो अब आप देखिए HTTP और लोकल होस्ट 300 और हमारा यहाँ क्या HTTPS, तो ये इसलिए नहीं चलेगा जब तक ये S रहेगा। तो हम यदि इसे कर देते हैं तो इन्होंने ऑटोमेटिक फिर से HTTPS ले लिया है। तो हम दूसरे डिफरेंट ब्राउज़र पर यूज करके देखते हैं। चलिए हम अपने नए ब्राउज़र पर जाते हैं, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। इन्होंने बोला है यहाँ से आप चलाइए अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट किया, चल गया, हियर इट गो। तो आपका React.js का फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन ये है कि जब आप नई चीज़ें सीखना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।